आपका नाम? नमस्कार, मैं सुनील सिंघल और मैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली कॉइन सोसाइटी अपनी रजत जयंती पे यानी 25वीं सालगिरह पे एक बहुत बड़ा उत्सव कॉइन इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जिसके अंदर मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। आप आ सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बुला रहा हूं। मेरी पूरी सोसाइटी आपको इनवाइट कर रही है। 24, 25, 26 जून कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बिहाइंड ऑफ रिजर्व बैंक, आप सभी आ सकते हैं। नमस्कार। थोड़ा सा पीछे हो गए, थोड़ा सा पीछे हो गए। बोल वाला, छेद वाला नहीं, वो नहीं, तो फिर वो ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश इंडिया ही है। ब्रिटिश इंडिया 1947 को नहीं है तो पाउंड कितने की पड़ेगा? ये 7000 का है, ये 5000। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन कंपनी का सर? सर मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, मैं नागपुर से हूँ। हमारा एक इंस्टीट्यूशन है नागमनी करके, हम लोग एक एग्जीबिशन करते हैं। न्यूमिस्मेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसका हम लोग हर साल एग्जीबिशन करते हैं जनवरी में, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन्ड होते हुए इस बार जून में हो रहा है। 3, 4, 5 जून को मोर भवन झांसी रानी स्क्वायर नागपुर पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर मैं बात करूं सर इस करेंसीज के बारे में, कितने तो साल पुराना मटेरियल आप लोगों के पास होता है और जो पब्लिक है वो किस तरीके इन चीज़ों को खरीदना और बेचना चाहती है, जिसके लिए आप सर हमारे पास जो एग्जिबिट्स, हमारे इधर 2 टाइप के एग्जीबिशन में 2 पार्ट है। एक तो कंपटीशन बेस है और एक दूसरा कमर्शियल बेस है। कंपटीशन बेस में हम लोग है ना 11 कैटेगरीज में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक 11 कैटेगरीज है। यानी जब से कॉइन बॉर्न हुए 2600 ईयर्स से अभी तक के 11 कैटेगरीज में डिवाइड करके उसका एक कंपटीशन होता है। और सेकंड है कमर्शियल एस्पेक्ट, जिसपे डीलर्स लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और उसमें हम लोग है ना ये करेंगे, डीलर्स लोग है ना कलेक्टर्स लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं करेंसी को लेकर, जो लोगों में जिज्ञासा है, किस प्रकार की चीज़ें कस्टमर ढूंढ रहा है और जो आप लोगों के पास अवेलेबल रहती है, उसके बारे में बताएं। सर हमारे यहाँ 49 स्टॉल्स, 50 स्टॉल रहते हैं, तो हर टाइप के मटेरियल जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड है वो हर चीज़ वहाँ 50 डीलर प्रोवाइड करते हैं। आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपका प्रोग्राम है नागपुर में, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर नागपुर नागमनी में अगर आते हैं लोग, उनको जो एग्जिबिट्स देखने मिलेंगे वो इंडिया लेवल में सबसे अच्छे एग्जिबिट्स होते हैं। 100 फ्रेम का एग्जिबिट पूरे इंडिया में कहीं नहीं लगता है, वो सिर्फ नागपुर में नागमनी एग्जीबिशन में ही लगता है। तो एक से एक नायाब चीज़ें देखने मिलेगी, तो वो अगर देखना चाहते हैं तो वो नागपुर आएंगे तो वो उनको कुछ ना कुछ एक से एक चीज़ें देखने मिलेंगी जो शायद कभी दोबारा कोई एग्जीबिशन में देखने ना मिले। भैया आपने क्वाइन लिया गया यहाँ से? 2 मिनट रुक जाओ, अभी चेक करना पड़ेगा। बुलाओ यहाँ उसको, पुलिस वाले को बुलाओ। दिनेश जी क्या कहेंगे इस
करेंसी के बारे में और जो करेंसी ऐतिहासिक करेंसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये दिल्ली में 10वीं एग्जीबिशन है। हर 6 महीने में एग्जीबिशन दिल्ली में लगती है। अलग अलग राज्यों में हर महीने 2 एग्जीबिशन इस तरीके की लगती हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बेचने और खरीदने के लिए आए हुए हैं ये दिल्ली भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। इनमें ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी 2 या 3 जनरेशन को ये काम करते हुए हो चुका है। जैसे आप लोग ये देखेंगे, ये बहुत पहले इतना बड़ा नोट चलता था 100 का, वो नोट है, और ये 5 रुपये का नोट है। इस बंडल की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है और इस एक नोट की कीमत लगभग 8,000 रुपये है। तो इस एग्जीबिशन का उद्देश्य होता है कि लोगों के पास अगर पुरानी करेंसी हो तो उनको उनकी असली वैल्यू पता लगे, जो लोग बेचना चाहें वो बेचें और जो लोग शो करते हैं वो इनको खरीद भी पाएँ। उसके अलावा RBI के द्वारा समय समय पे जो सिक्के निकाले जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे 550 रुपये का सिक्का है, गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व पे निकला था। इस तरीके से RBI के सिक्के निकलते हैं, उनकी जानकारी मिलेगी, पुराने नोटों की जानकारी मिलेगी, एंटीक आइटम की जानकारी आपको एग्जीबिशन में मिलेगी। आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कितने सौ साल पुराना आइटम यहाँ पर मौजूद है? अगर मैं भारत और पूरे देश की करेंसी की बात करूँ, चांदी और सोने के सिक्के चलते थे मुगल पीरियड में, अशोका के पीरियड में, यानी 3,000-4,000 साल पुराने सिक्के मिलेंगे। एग्जीबिशन हो यहाँ पे, एग्जीबिशन में आपको काफ़ी जगहों पे बिल मिलेगा GST नंबर लगा के। इसका मतलब होगा वो सिक्का असली है, 2,500, 3,000, 4,000 साल पुराना। नोटों का जो इतिहास है भारत में वो लगभग 100 साल से ऊपर हो चुका है, तो 100 साल पुराने नोट आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, लोग इन चीज़ों को देखना चाहें, जैसे काफ़ी भीड़ है, इसके अलावा भी अगर लोग इन चीज़ों को परचेज करना चाहें तो किस प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां उन्हें ये चीज़ें उचित रेट में और जेन्युइन चीज़ें मिल सकें? देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं वहाँ अच्छा बुरा दोनों मिल जाता है। एजुकेशन के पर्पज़ से काफ़ी यूट्यूब चैनल बने हैं, जैसे एक न्यू मिस इंडिया का चैनल है। आप लोग वहाँ पे जाके न्यू मिस इंडिया के चैनल पे अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब कुछ है, पुराना सामान है। सामान से 3, 4, 200 फाइल चाहिए उसको, फाइल है, नहीं बाइंडर ना। एक तो है